मैं डॉक्टर BN सिन्हा, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक, और अगर पीछे का मैं बताऊं तो मैं फॉर्मर डीन दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिव्या कॉलेज हॉस्पिटल करोलबाग। मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम कहाँ जा रहे हैं का मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। हमको जो बताया जा रहा है हम उसी में उलझे रह जा रहे हैं। जहाँ तक बात करें, हम आज की लोग हमको कहते हैं आयुर्वेद जो है अनसाइंटिफिक, लेकिन अब आप देखिए इस अनसाइंटिफिक युग में जो बहुत साइंटिफिक लोग हैं, सो कॉल्ड, इतनी डेवलपमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब हम आज इतने डेवलप्ड हैं, ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ जीत लिया। लेकिन इस कोविड ने आपकी सब जीत जमीन पर रख दी, धरी की धरी रह गई, कुछ भी नहीं बचा। और आप करते क्या हो? मल्टीविटामिन खिलाओ, विटामिन C खिलाओ, और जब फीवर हो या कुछ ऐसी तकलीफ हो तो पैरासीटामोल ले लो। इसके अलावा आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के पास बहुत सारी रेमेडीज है जिसको मैंने कई बार बता चुका हूँ और फिर मैं आज बता रहा हूँ। आप अपने को स्वस्थ रखिए, सुखी रहिए, स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए और नियम का पालन करिए। आयुर्वेदिक कुछ नियमों का जरूर पालन करते रहें, जैसे जैसे बताया है। कभी ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अनसाइंटिफिक या रिसर्च की बात करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों में कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं। वो क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। रिसर्च किस चीज़ पे कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो आप रैट, गिनी पिग, रैबिट, और अब उससे भी आगे आप पिग, सुअर पे रिसर्च कर रहे हो, जबकि उनका सब कुछ स्ट्रक्चरली वो बहुत डिफरेंट है आदमियों से। लेकिन फिर भी हम उसको मान्यता दिए जा रहे हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो अपने मित्र या अपने बंधु या अपने आयुर्वेद के पढ़े लिखे लोग भी उसी धारा प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये रिसर्च होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद ग्रंथ या आप लोग इतने ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं कि जिसमें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको अब सिर्फ इतना करना है कि अपनी चीज़ों को जब कभी आपको भी लगे या किसी को भी लगे तो आपके मापदंड पे नहीं उतर रहा है, तो सिर्फ आयुर्वेदिक ढंग से बनाई हुई दवाइयों का जो उसकी एफिकेसी बताई गई है उस पे कंफर्मेशन, उसके लिए आप उसकी ऑथेंटिसिटी या ये ऐसा काम करता है कि नहीं करता है, इसकी रिसर्च बेशक करिए। और वो आपको ज़रूरत नहीं है कि गिनी पिग या किसी जानवर को मार करके उसमें आप करें। अब रही बात हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ इस पर हम बात, पैथी का या अंग्रेजी डॉक्टर कह दे कि लहसुन फायदेमंद है तो आप उछलने लगते हो कि अरे उन्होंने कह दिया, वो सो कॉल्ड आज के कलयुगी धन्वंतरी ने कह दिया इसलिए हम उसको मानने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहो और अपनी सिंगल चीज़ें कुछ नहीं करें। सिंगल का अपना एक गुण है, अपना महत्व है, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो हम कंबाइंड रख देते हैं, अब आप देखिए, मैं पिछली उसी बात को पूरी कर लूँ कि जब उन्होंने ये देखा कि ICMR कर रहा है तो उन्होंने पूछ लिया कि CCRH क्या कर रही है। तो अब CCRH जो है वो चूँकि वो कर भी रही है, उसकी मान्यता हम आप खुद भी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ऊपर उठिए और सबसे पहले आप अपने ग्रंथ को, अपनी आयुर्वेद की किताबों को, उसका कुछ मनन करें, उसमें जो कहा गया है उस पर कार्य करें। ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न बन करके स्टेथो लटका लीजिए, PPE पहन लीजिए तो आप अच्छे डॉक्टर हो गए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आप हैं और डॉक्टर को नेचुरल सब कुछ रहने दीजिए, नेचुरल लोगों को भी जीने दीजिए। तो मैं आज सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे आयुर्वेद की रिसर्च
की ज़रूरत नहीं है। और हमारी ऑलरेडी रिसर्च है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, आप तो उपदेश जिसको हम कहते हैं, वो कह गए हैं। और सिर्फ उसमें हमारे जो काम है, जो हमको करना है, वो ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करें। वो कैसे करेंगे ये हमको आपको देखना है। सिर्फ मॉडर्न या दिखावे से आप में कुछ नहीं, आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह जिए और आप भी ठीक रहेंगे। अब आप देखो ना, आयुर्वेद को मैं क्यों इम्फेसिस कर रहा हूँ, इस समय सब कुछ धरा का धरा रह गया। बहुत सारे एडवांसमेंट आई, लेकिन कोविड में सब कुछ बेकार हो गया। और आज वही स्वस्थ है जो अच्छा खान पान कर रहा है, जिसको अच्छी भूख लग रही है, जिसको अच्छी नींद आ रही है, वही स्वस्थ है, उसी को ठीक है। तो इसी शब्दों के लिए मैं आया हूँ और आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप आयुर्वेद की डायरेक्शन पे चलो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। आप पब्लिक को भी आप आयुर्वेद की दवा लो, आयुर्वेद के योग्य चिकित्सक का सलाह लेकर के उससे काम करो। ऐसा नहीं कि आपने ये खा लिया, ये गिलोय पी ली और ऐसे नहीं। आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट, प्रॉपर तरीके से औषधि का सेवन करना है। बस, धन्यवाद।